और यह सूचना जब सुमंत के द्वारा राम को मिली, राम जी दौड़ कर आए, भाग करके पहुंचे। पिताजी धरती पर पड़े थे, कैकेयी जी बैठी थी। राम ने कहा माँ, माँ कह करके बुलाया है राम जी ने। माँ, पिताजी को क्या हो गया? मोहि कहू मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। ऐसा क्या कारण है माँ जो पिताजी इस अवस्था में चले गए? कोई रोग, कोई विषय, ऐसा क्या है? कोई विपत्ति, ऐसा क्या जो महाराज दशरथ को इस अवस्था में लेकर, हमारे पिताश्री को इस अवस्था में लेकर चला गया? कैकेयी ने वृतांत बताया, सुनाया। राम जी बड़े भाव से सुने। देखिए, जीवन में दुख आए या सुख आए, जो अपने को संभाल लेता है वही सफल होता है। दुख में भी सुख में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख में संभालना है, सुख में भी खुद को संभालना पड़ता है। अति सुख में उछलना नहीं है और अति दुख में विचलित नहीं होना है। दोनों में एक संभाव रखना चाहिए, जैसे राम जी रख रहे। कल सूचना मिली कि राम राजा बनेंगे, राम न कूदे, न नाचे, न उत्सव में कुछ भी नहीं किया। राम जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पिताजी का निर्णय मंजूर है। राजपद पाने का उनको प्रसन्नता नहीं है, वो जैसे कि तैसे। और आज मैया ने कहा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे रहे, उस समय भी राम जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया है। आप विचार करिए, आज के बच्चों के साथ ये किया जा सकता है? रातों रात माई बाप को खत्म कर देंगे हो। तनिक अगर भेदभाव समझ गए, जान गए, तो रातों रात माई बाप साफ। जरूरत नहीं माई बाप की। अगर तनिक भी भेदभाव किए, बड़के को ज्यादा छोटके को कम कर दिए, तो पता चला झूठ के बोरे में बंधे हुए मिले हो। आज के माँ बाप न कर सकते हैं और ना ही आज के माँ बाप के बच्चे इसे संभाल सकते हैं, इसे जीवन में धारण कर सकते हैं, और ना वो मंजूर करेंगे ये चीज़। लेकिन मेरे राम जी को देखिए, प्रसन्नता हुई, ना दुख हुआ, ना राज धन पाने, राजा बनने, राज पद पाने का उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। कुछ उत्सव मनाने लगे, कूदने लगे, दुनिया नाची, पर राम जी एकदम शांत बैठे। और आज 14 वर्ष की वनवास की बात को सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया राम जी ने नहीं किया। इस प्रकार से अगर खुशी में हो, सुखों में बहुत प्रसन्न ना रहो, तो दुख का भी असर कम पड़ता है। दोनों सह सकते हो, फिर दोनों में आपका क्रिया बराबर होना चाहिए, सम होना चाहिए। जीवन आनंद में जियोगे, ना अधिक का गुमान करो, ना कम का मान करो। दोनों में जैसे राम जी ने दिया, जो दिया उसी में आनंद संतोष के साथ निभाओ। भगवान राम ने जैसे ही सुना कि उनको 14 वर्ष का वनवास माँ कैकेयी ने दिया है, तो राम जी पहले माँ कहे थे, मोहि कहू मात तात दुख कारण। पहले माँ बुलाए जब जान नहीं रहे थे, और जब ये जान गए कि 14 वर्ष का वनवास कैकेयी जी ने दिया है, तब राम जी ने क्या कहा जानते हैं? तब कैकेयी को माँ नहीं कहा, फिर क्या कहा? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पे तो बचन अनुरागे। वो बालक धन्य है जो माँ बाप की आज्ञा को पाने, माँ बाप उनको आदेशित करे, किसी योग्य समझे, कुछ कहें। आज देखिए ना, जननी शब्द करें, पहले बोले क्या? मोहि कहू माँ, तो माँ, और अब जननी। माँ और जननी में अंतर है। जननी किसे कहते हैं और माँ किसे कहते हैं, दोनों शब्द में अंतर है, दोनों के अर्थ में भी अंतर है। माँ कौशल्या जी भी है, माँ कैकेयी जी भी है, और माँ सुमित्रा जी भी है। लेकिन जननी जन्म देने वाली जननी। वैसे देखा जाए राम की जननी कौशल्या है, लेकिन आज जब राम जी ने देखा कि वनवास कैकेयी मैया दे रही, तो पूर्ण अधिकार के साथ दे रही है, अपना बालक समझती तब दे रही है। और किसी के बच्चे को आप नहीं दे, देरानी जेठानी के बच्चे को नहीं कह सकते, कुछ कह सकते हो। लेकिन आज अगर माँ दे रही है वनवास, तो ये अपना बालक समझकर दे रही है। इसलिए हाथ जोड़कर राम जी कहते, आप मेरी जननी हो, आप मेरी मैया हो, आप मेरी माँ हो, और मैं बड़भागी जो आप जैसी माँ का बेटा हूँ।
प्रसन्न है राम जी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। जो बच्चा अपने माँ बाप के आज्ञा आदेश में अनुराग रखता हो वो धन्य है। ऐसे बड़े कम मिलते हैं महाराज। लेकिन राम जी कह रहे माँ तनया मातु पितु तो सनिहारा, तनया मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल हे माँ, आप जैसी माँ और आपके पुत्र जैसा पुत्र इस जगत में भला दूजा मिलेगा क्या? कहना क्या चाहते हो लाला? माँ मैं कल से इस दुख में बैठा था कि मैं राजा बनूंगा, मेरा भरत नहीं है, और आज आपने वो दुख मेरा दूर कर दिया। ऐसी माँ जो बच्चे के मन के भाव को जान गई। माँ भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। भरत प्राण प्रिय पावगिराजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। भरत प्राण प्रिय पावगिराजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मेरे राम जी कहते हैं मेरे भरत भैया को राजा बनाया जाए, मेरा भरत राजा बनेगा, ये देख करके तो मुझे भी आनंद आएगा। चलो नहीं देखता, कम से कम ये विचार तो आया, ये मेरे भरत के अनुपस्थिति में हो रहा था, मेरा भरत आएगा, अवध का राजा बनेगा, कितना सुंदर लगेगा। राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि अंदर ही अंदर आनंद हो रहा है। क्यों आनंद? वनवास की बात सुनकर मेरे राम जी आनंदित हुए। आनंदित किस लिए हुए? क्योंकि मैया अगर वनवास न मांगती तो वनवासियों को दर्शन न दे पाता मैं, मेरा कार्य अधूरा रह जाता। वहाँ शबरी जी इंतजार कर रही, केवट जी इंतजार कर रहे हैं, चित्रकूट धाम इंतजार कर रहा है, कोल भील किरात इंतजार कर रहे हैं, साधु संत महात्मा इंतजार कर रहे हैं, सुग्रीव इंतजार कर रहे हैं, वहाँ बैठा विभीषण जी इंतजार कर रहे हैं। इन सबको तारने के लिए मुझे वन जाना पड़ेगा और मैं खुद नहीं कर पाया। हे माँ, मुझे जन्म कौशल्या जी ने दिया। जिस राम को जन्म कौशल्या जी ने दिया वो सिर्फ राम है, और जिस राम का जन्म कैकेयी जी आज दे रही हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा। मैया आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म कैकेयी के द्वारा हो रहा है। राम जी धारण किए, माँ कौशल्या से निवेदन के आशीर्वाद लिए, जानकी लक्ष्मण साथ में तैयार हुए, क्योंकि वनवास तीनों को मिला है। एक को मिलता तो राम जी कदापि न ले जाते, कितना भी रोते विलखते लक्ष्मण जी और जानकी जी। वनवास तीनों को दिया है कैकेयी अम्बा ने। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तीन का इसी एक ही चौपाई में तीनों को वनवास दिया है, तीनों का नाम आया। अब ध्यान दीजिए, तापस का मतलब तपस्वी, तपस्वी के वेश में, वनवासी का वेश हो, ये राजा महाराजा राजकुमार वाला वस्त्र और आभूषण पहन के नहीं जाना है। तापस तपस्वी के वेश में। विशेष, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो विधन शेष। शेष कौन है? शेष लक्ष्मण जी। तो मैया कहती है कैकेयी जी कि अगर राम गए और लक्ष्मण रह गया तो वो राजा नहीं बनने देगा भरत को, किसी कीमत पे नहीं। राम के विरोध में किसी को बोलने नहीं देता, राजा बनने देगा।
तो पहले लक्ष्मण को भेजेंगे, तो विशेष रूप से वो शेष। और तीसरा शब्द कहती हैं तापस बेश विशेष उदासी। उदासी दासी, दासी किसे कहते हैं? पत्नी को, चरण की सेवा करने वाली को। और भगवान राम की दासी कौन है? जानकी जी। वनवास पहले किसको मिल रहा है? तापस वेश में विशेष वो शेष और उदासी वो दासी। उसके बाद 14 वर्ष राम वनवासी। राम को तो तीसरे नंबर पर वनवास मिला महाराज। पहले लक्ष्मण को, फिर जानकी को, फिर राम जी को। और सुमंत जी रथ लाए, राम जी सवार हुए, चल पड़े। सबसे विदा लेते हुए राम जी जब निकले